रात को देरी से शिमला के ग्रीन हेवन नामक 3 सितारा होटल में पहुंचने के बाद रश्मि और सुमित ने बारी बारी से पहले शावर लिया। ओह माय गॉड, ये तुम हो? सुमित रश्मि को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जी हाँ, मैं ही हूँ, रश्मि सुमित के मुंह को बंद करती हुई बोली। ये मुंह बंद करो डियर, पहले ये बताओ डिनर में क्या ऑर्डर किया है? थोड़ा सब्र कर लो जाने मन, सुमित रश्मि का हाथ पकड़कर बोला। पहले थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें हो जाए, पहले पेट पूजा फिर काम की दूजा। डिंग डांग, तभी कालबेल बजी। खुला है, आ जाओ, सुमित बोला। कौन है बाहर? रश्मि चौंकी। और कौन होगा? तुम्हारा भाई शायद। और तभी वेटर एक ट्रॉली लेकर आ गया। और कुछ चाहिए सर? नहीं, फिलहाल डिनर लेकर आना, पर जो समय दिया है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है सर, एंजॉय योर ड्रिंक। क्या तुम ड्रिंक करोगे? रश्मि चौंकती हुई बोली। नहीं तो फिर ये हम दोनों के लिए है, सुमित मुस्कुराता हुआ बोला। हा 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 हा, असंभव, रश्मि हंसने लगी। जानू, लेना तो पड़ेगा, बोल दिया ना कभी नहीं यार, जिंदगी में एक बार फिर कभी नहीं। और ये वाइन है, शराब नहीं, दोनों एक ही है यार, दवाई समझकर पी लेना मेरे लिए, सुमित निवेदन करने लगा। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, रश्मि उसे अंगुली दिखाती हुई बोली। हाँ हाँ बोलो बोलो, उत्सुक होकर सुमित बोला। वादा करो पहले। कर लिया वादा, अब तो बोलो। ठीक है, पैगा बनाओ, मैं बाद में मैं मांग लूंगी, रश्मि पहेली जैसी घुमाती हुई बोली। फिर क्या था? सुमित और रश्मि ने खूब छककर वाइन पिया। काफी देर तक पीने के बाद वेटर दोबारा आया और डिनर के लिए पूछ लिया। सुमित ने हाँ बोल दिया तो वेटर वापस गया और कुछ देर बाद डिनर लेकर आया। तब दोनों ने डिनर किया और उसके बाद एक तो लंबी दूरी की वजह से थकान और दूसरी वजह पीने के बाद जमकर डिनर। नींद तो आनी थी, इसलिए दोनों लंबी तान कर सो गए। जब सुबह नींद खुली तो कुछ ज्यादा ही देरी हो गई थी। उनका बुकिंग ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा था। अचानक हड़बड़ाकर सुमित उठा और रश्मि से बोला, रश्मि उठो यार, देर हो गई, घूमने भी तो निकलना है। फिर वो नहाने चला गया। जब वापस आया तो देखा कि रश्मि अभी भी सोई पड़ी है। रश्मि, सुमित उसे हिलाते हुए बोला। उठो नहीं तो मैं अकेले निकल जाऊंगा। रुको ना सुमित, थोड़ा और सोते हैं, रश्मि सुमित को खींचती हुई बोली। उठो, घर पर भी तो सोना ही है, हम जिस काम के लिए आए हैं उसमें जरा सी भी देरी ठीक नहीं। यहाँ से पहले हमें कुफरी जाना है और बारिश हुई है, इसलिए मौसम भी ठंडा है। तुम भी न सोने नहीं देते। कुनमुनाती हुई रश्मि अंगड़ाई लेती हुई उठी और सीधा बाथरूम में जा घुसी। इधर सुमित तैयार होकर बैठा था, मन ही मन सोच भी रहा था। ड्राइवर को बोलता हूँ आराम करें, मैं रश्मि के साथ अकेला ही कुछ साइड पॉइंट पर घूमता हूँ। तभी रश्मि बाथरूम से बाहर निकली और चहकती हुई बोली, मैं तैयार हूँ। बहुत खूब, अब चलो। सुमित ने एक झटके में रश्मि के गाल पर एक छोटा सा किस किया और बोला, देर मत करो यार, चलो भी। रश्मि मुस्कुराई और बोली, अच्छा, मौका नहीं छोड़ते। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, मेरी दिल की मालिका। और दोनों हंसते हुए बाहर पार्किंग में आए। साहब बहुत देरी हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं आज के सारे पॉइंट कवर कर लूंगा। नहीं सिद्धा, तुम आज अपने हिसाब से घूमो फिरो। सुमित ने अपने बटुए में से एक 500 का नोट निकालकर ड्राइवर को दिया। मैं अपने हिसाब से घूम कर आता हूँ, पर साहब तुम फिक्र मत करो, आज के साइड पॉइंट में घूमूं या नहीं, पर तुम्हारी जॉब में सब ट्रिक कर देना। बस मुझे रेंट पर एक अच्छी सी बाइक दिला दो। सुमित मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है सर,
पर आपको कोई भी तकलीफ हो या कुछ समझ न आए, मुझे तुरंत फ़ोन करना। और यदि नेटवर्क की समस्या हो तो होटल के नंबर पर फ़ोन करना। और साहब, ध्यान से जाना, यहाँ की सड़कों का कोई भरोसा नहीं। मैं आपको बाइक दिला देता हूँ। ठीक है, वैसे कौन कौन सी बाइक लोगे आप? बुलेट दिला दो, सबसे दमदार। जी साहब, मैं भी वही सोच रहा था। वाओ सुमित, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बाइक पर इन वादियों में इतना मजा आएगा। रश्मि अपनी दोनों बाहें फैलाकर हवा का लुत्फ ले रही थी और सुमित बाइक की रफ्तार को बढ़ाता हुआ शिमला शहर को छोड़ते हुए कुफरी की तरफ बढ़ रहा था, जो पहाड़ियों से होती हुई जंगलों में से गुजरती हुई बर्फीली फिजाओं में जा रही थी। शरीर में सनसनाती हवा और उसकी वजह से महसूस हो रही ठंड ने उन्हें कपा दिया था। आज का पूरा दिन इन दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत था। पहले कुफरी, फिर समर हिल्स, फिर तारा देवी मंदिर घूमे। खूब मस्ती किया दोनों ने। उसके बाद उन्हें वापस भी लौटना था, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को छोड़ दिया। बाइक अपनी रफ्तार में थी। रश्मि ने अपना सिर सुमित के कंधे पर रख दिया था और दोनों हाथ से उसको पकड़ रखा था। रुको रुको, अचानक वह बोली। क्या हुआ? वो देखो कितना सुंदर वाटरफॉल। सुमित ने बाइक रोकी और उसने भी बड़े ही गौर से उस फॉल को देखा। पहाड़ में से रिसाव करके एक सुंदर सा झरना बना हुआ था। उस फॉल के बगल में एक सफेद रंग का बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, आगे से एक ऐप में पड़े रंग बिरंगा फॉल है। एक ही जगह से गर्म और ठंडा दाव का रिसाव होता है। रश्मि को थोड़ी उत्सुकता हुई और वह बोली, चलो न अंदर। सुमित को भी ये जानना था कि एक ही जगह से आखिर गर्म और ठंडा पानी कैसे निकलता है। दोनों गुफा के अंदर घुसे और फिर घुसते चले गए। उन्हें कहीं भी वैसा कुछ नहीं दिख रहा था जो बाहर बोर्ड पर लिखा था। क्या हुआ सुमित? कहाँ है रंग बिरंगा वाटरफॉल? रश्मि इधर उधर देखती हुई बोली। पता नहीं रश्मि, हमें लगता है और अंदर कहीं होगा, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं देता? हाँ वही तो। क्या हम वापस चलें? हमें चलना चाहिए। और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कहाँ हूँ? मेरे पति कहाँ है? रश्मि की जब आंखें खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। रश्मि ने बोला तो उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वाह, एक साथ इतने सारे सवाल। बहुत खूब सुंदर लेडी, पर इतने सारे सवाल एक साथ तो कौन बनेगा करोड़पति में श्री श्री अमिताभ बच्चन भी नहीं करते। हा 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 हा, यू बास्टर्ड, कौन को तुम? सामने आओ, मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगी। रश्मि बौखलाकर बोली, चबा जाओ, नोच लो मुझे। हा 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 हा। एक खिलखिलाती हुई हंसी रश्मि को सुनाई दी, जो शायद किसी लेडी की थी। वो एक सुनसान कमरा था जिसमें हल्की नीली रोशनी थी। रश्मि एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका हाथ और पैर दोनों मजबूत रस्सी से बंधा था। उसके सामने एक टेबल था जिस पर एक मिनी माइक रखा हुआ था। टेबल पर ही एक बड़ा सा प्लास्टिक का गिलास था जिसमें पानी रखा हुआ था और एक लंबा सा स्ट्रॉ भी। तुम चाहो तो प्यास लगने पर पानी पी सकती हो, और यदि नहीं पीना तो तैयार हो जाओ मेरे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। क्यों? कौन हो तुम जो सवाल करोगी? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। रश्मि गुर्राई। पहले ये बताओ मेरे पति कहाँ है? ठीक है, फिर अपने प्यारे पति सुमित की चीखती आवाज सुनो। उसके बाद कमरे की छत में लगे स्पीकर से अमित की दर्दनाक चीखती आवाज सुनाई देने लगी। रश्मि, कहाँ हो तुम? छोड़ो मुझे। आई, सुना तुमने? या और टाँके लगाऊं तेरे पति के शरीर में? क्या चाहते हो तुम? रश्मि सपाट स्वर में बोली। ये हुई न बात। रश्मि को लड़की की आवाज सुनाई दी। बस कुछ सवालों के जवाब ही दे दो। पर ये क्या तरीका हुआ?
एक साथ रखकर और धमका कर भी पूछ सकती थी तुम। ठीक है, यदि मैं तेरे व्यक्तिगत सवालों को तेरे पति के सामने पूछूं तो कैसा लगेगा? हनीमून मातम में बदल जाएगा पगली। रश्मि सिहर गई। उसे पता नहीं चला कि ये कौन सा व्यक्तिगत सवाल करेगी। कैसा व्यक्तिगत सवाल? रश्मि बोली। किस तरह का सवाल होगा? और तुम कौन हो जिसकी आवाज मैं नहीं पहचान पा रही हूँ? लड़का या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? लड़का ही समझ लो। ठीक है, पूछो सवाल। डार्लिंग, अब पूछने देगी तब बताऊंगा ना, एक प्यारी सी आवाज में बोला वो अजनबी। ठीक है, पूछो, डरती हुई बोली रश्मि। क्या पूछना है? बहुत सीधा सा सवाल रहेगा मेरा। यदि सवाल का जवाब न दे सकी तो तुम दोनों पति पत्नी को एक कमरे में रखा जाएगा और वहाँ एक 15 मिनट की डरावनी फिल्म दिखाई जाएगी। और यदि सवाल का जवाब दे दिया तो अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा। यदि तुम दोनों ने सभी सवाल का जवाब दे दिया तो तुम दोनों आजाद। ये कुछ 16 सवाल होंगे और तुम दोनों पति पत्नी को 8-8 सवालों के जवाब देने होंगे। ये क्यों कर रहे हो? रश्मि चिल्लाए। वो मैं नहीं बताऊंगा और हो सकता है अंत में बता भी दूं। तुम्हारे पति ने तो हाँ कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर एक भी खरोच आए ऐप में पड़े। पहले मेरे पति से बात कराओ। रश्मि विफर कर बोली। ये सब नहीं हो सकता। तैयार हो तो बोलो वरना अपने पति की लाश लेकर जाओ वापस दिल्ली। हॉट खबर छपेगी। हनीमून मनाने गए दंपति में से एक की बुरी तरह मौत। नहीं, तुम सुमित को कुछ नहीं करोगे। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वाह, ये हुई ना बात। बड़ी हिम्मत वाली हो तुम। हाँ तो मिस्टर सुमित, क्या आप तैयार है अपनी पत्नी के साथ उस डरावनी दुनिया को देखने के लिए, या आप देंगे आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सवालों का जवाब? सुमित की हालत भी कुछ रश्मि जैसी ही थी। वह जरा सा भी नहीं चाहता था कि रश्मि को कोई समस्या हो। सुमित भी एक कमरे में उसी अवस्था में बैठा था जो अवस्था रश्मि की थी। यदि आपने सवालों का जवाब दे दिया तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यदि जवाब देने से मना किया तो आप दोनों को एक मस्त हॉल में एक साथ बिठाकर, सुलाकर, खिला पिलाकर एक मस्त हॉरर फिल्म दिखाया जाएगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या वजह है? बस एक बार बता दो। सुमित तड़पते हुए बोला। सवाल तुम नहीं, हम करेंगे दोस्त। मखमली प्यारी सी आवाज में वो आदमी बोला। यहाँ राजा मैं हूँ। तुम मेरी दुनिया में एक अपराधी हो जिसकी सुनवाई बाकी है। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? गिड़गिड़ाते हुए सुमित नीले अंधेरे कमरे में बोला ना कि सवाल नहीं। अब एक साथ दोनों कमरों में उस आदमी की आवाज सुनाई देने लगी। प्यारे पति और पत्नी, आप लोग तैयार हो जाओ इस खेल को खेलने के लिए। ये खेल भावनात्मक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, स्कूल, कॉलेज और जॉब से संबंधित प्रश्न होंगे। एक बात याद रखना आप दोनों, जब सवाल का जवाब न दे सको और फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाओ तो उस दौरान एक दूसरे से अपने प्रश्नों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, वरना ये नियम के विरुद्ध माना जाएगा और फिर प्रश्न बढ़ा दिए जाएंगे। रश्मि और सुमित की धड़कनें तेज हो गई थी। दोनों के दिल में डर पैदा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सवाल हो सकते हैं और ऐसा कैसा सवाल होगा जिसका उत्तर देने में परेशानी होगी। दोनों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब टाइम में हुए सारे घटनाक्रम को याद कर लिया। ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में शादी से पहले आए संबंधों के बारे में भी सोच लिया। और जब ये सोचा तो उनके अंदर और डर पैदा हो गया कि कहीं ऐसा कोई सवाल तो नहीं जो देने में असमर्थ हो। सुमित की धड़कनें और तेज हो गई। उसके पास्ट की बातों को सोचकर क्या क्या नहीं किया है उसने अपनी जिंदगी में। क्या सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा। इतनी समस्या तो कॉलेज, स्कूल की परीक्षाओं में नहीं हुआ था।
कहीं कोई अपना ही दोस्त तो नहीं ना, जो ये मजाक कर रहा है। पर इतनी दूर शिमला में कैसे? इधर रश्मि के दिमाग में भी कुछ न कुछ चल रहा था। कहीं सुमित का कोई दुश्मन, या फिर कोई समकी, जिसके मन में कोई खुराफात हो। क्या हो सकता है? और कितनी जानकारी ली होगी उसने हमारी जिंदगी से। सोचने वाली बात यह है कि इसे कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं। क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच लिया जो सोचना था। अचानक कमरे में फिर वही मधुर आवाज गूंजी और बड़े प्यार से उस आवाज वाले इंसान ने कहा, मेरे प्यारे भाई और भाभी जी, आप लोगों को ये हनीमून मुबारक हो, जो एक हॉरर हनीमून ट्रैवल के रूप में बदलने वाला है। यह ट्रैवल आप लोगों का दिमाग हिला कर रख देगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ कितना कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी। यह एक ऐसा गेम है, यदि आप लोग दिमाग से खेलोगे तो पक्का जीत जाओगे, यदि हार गए तो पूरी जिंदगी से हार जाओगे। क्योंकि मैं एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ, आप लोग जितना अपने आप को नहीं जानते हो उससे ज्यादा मैं आपको जानता हूँ। तो आज का मेरा पहला सवाल भाभी रश्मि जी से। तो भाभी जी, क्या आप तैयार हैं पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए? गलत जवाब देने पर सामने वाली की एक अंगुली काट दी जाएगी। जी हाँ, रश्मि हिम्मत करके बोली। अच्छा, थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। दोनों लोग एक दूसरे का प्रश्न उत्तर को सुन सकेंगे या नहीं ये मुझ पर निर्भर है। यानी आपको लगेगा कि सामने वाला नहीं सुन रहा है, पर यह भी हो सकता है कि शायद सुनाई दे रहा हो, इसलिए कोई चालाकी नहीं। सवाल ये है कि आपने अपनी एक दोस्त के वहाँ रात में पार्टी की थी। उस पार्टी में बहुतायत मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। अब आप ये बताओ, क्या आपने भी ड्रग्स लिया था, और यदि लिया था तो क्या वो पहली बार था या उससे पहले आप उसकी आदी थी? सवाल सुनकर श्री के रोंगटे खड़े हो गए। वो क्या जवाब देती, उसकी लाइफ में ड्रग्स कहीं न कहीं आया तो था, पर उसने खुद पर नियंत्रण किया हुआ था। उसने फिल्म देखना उचित समझा और उसका उत्तर देने से मना कर दिया। मुस्कुराए, आप हॉरर की दुनिया में जा रहे हैं।